हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आज चाइल्ड मैरिज इन इंडिया से अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली while issuing guidelines for prohibition of child marriage in Society for Enlightenment and Voluntary Action versus Union of India case held that Prohibition of Child Marriage Act (PCMA) cannot be stunted by personal laws and tradition। ठीक है, तो पर्सनल लॉज और ट्रेडिशन के बेस पर उसको मतलब जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसको आप ओवर पावर नहीं कर सकते हो अपने लॉज, पर्सनल लॉज के बेसिस पे। स्टेटस ऑफ चाइल्ड मैरिज इंडिया में अगर बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है उसकी जो फाइंडिंग्स है उसके अकॉर्डिंग विमेन जो है 20 से 24 ईयर्स जो है उनकी दे आर मैरिड बिफोर 18 ईयर्स, इसका रेशियो है 23.3%। एंड मेन who are married before 21 years is 17.7%. तो प्रेवलेंस रिड्यूस्ड फ्रॉम 47% टू 23.3%। तो 2006 में 47% था ये केस, जो कि 18 साल से पहले लड़कियां शादी कर दी जाती थी और 21 साल जो लड़कों की उम्र है उससे पहले लड़कों की शादी हो जाती थी। तो इसका जो रेशियो है वो 2006 से अभी कम हो गया है 23% पे आकर के, ये इतना देखने को मिला है। जो स्टेट्स हैं जो कि अबव नेशनल एवरेज से ऊपर है जहाँ पे चाइल्ड मैरिज, तो वो है राजस्थान, बिहार है, आसाम है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इन राज्यों में ये जो नेशनल एवरेज है इंडिया का चाइल्ड मैरिज का, उससे ऊपर वहाँ पे सिनेरियो देखने को मिलता है। लीगल केसेस, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो इसमें क्या है कि इंक्रीज इन चाइल्ड मैरिज एक्ट केसेस फ्रॉम 395 केसेस टू 1050 केसेस। तो 2017 में 395 केसेस इसके अंदर आए चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर, और इसको अब ये जो 2021 का रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग ये बढ़ गया है, लिटरली ट्रिपल हो गया है, 1050 केसेस इसको देखने को मिले हैं। की प्रोविजंस ऑफ द गाइडलाइन, तो ये जो गाइडलाइन अभी निकाली गई उसकी की प्रोविजंस क्या है? लीगल इन्फोर्समेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी मस्ट अपॉइंट चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर, तो एक ऑफिसर चाइल्ड अपॉइंट किए जाने चाहिए। स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट एंड स्टेट स्पेशल चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट। जुडिशियल मेजर्स क्या लिए गए हैं? एम्पावरिंग मजिस्ट्रेट टू टेक सुओ मोटो एक्शन एंड इशू प्रिवेंटिव इंजंक्शंस। एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर चाइल्ड मैरिज केसेस। और क्या लिया गया है स्टेप्स? जो अदर स्टेप्स हैं, अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज फ्री विलेज इनिशिएटिव इन लाइन ऑफ ओपन डिफिकेशन फ्री विलेज मॉडल। establishing technology driven monitoring system to track daily attendance for school going girls up to 12th grade। तो ये सारी चीज़ें स्टेप्स ली गई हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू एज ऑफ कंसेंट, तो सारदा एक्ट है 1929 का, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, विच फिक्स द एज ऑफ गर्ल्स फॉर 14 ईयर्स एंड 18 ईयर्स फॉर बॉयज। तो ये 1929 में आया था सारदा एक्ट। एंड पीसीएमए जो 2006 का है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इट डिफाइंस चाइल्ड एज अ मेल अंडर 21 ईयर्स एंड फीमेल 18 ईयर्स। तो ये बढ़ा दी गई है एज की लिमिट, 18 और 21 हो गई है। अभी रिसेंटली लड़कियों की उम्र 21 करने की भी डिमांड आई है। ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो 2020 का अमेंडमेंट का जो एक्ट आया है, इसमें मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर फीमेल्स को 21 ईयर्स करने का की डिमांड करी गई है। रिकमेंडेशन ऑफ जया जेटली कमेटी, तो जया जेटली कमेटी ने इस चीज़ की रिकमेंडेशन करी है। अब जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का जो एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव था to prohibit solemnization of child marriage and provide relief to victim and enhance punishment for those who abet, promote and solemnize such marriages, and define a child as a male under 21 years of age and female under 18 years of age. Child marriage can be annulled if the party who was child at marriage chooses to do so regardless of when the marriage was solemnized। तो ये चीज जो मैरिज है, जो चाइल्ड मैरिज है, उसको आप एनल मतलब उसको आप कैंसिल कर सकते हो, उसको आप वो उस चीज़ से आप बाहर आ सकते हो अगर वो जो चाइल्ड जिसकी शादी हुई थी वो उस चीज़ के लिए रेडी है। तो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर CMPOs आर टू बी अपॉइंटेड इन एवरी स्टेट टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज, इंश्योरिंग विक्टिम प्रोटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर्स। Authorities for reporting child marriage, nearby police station, metropolitan magistrate or a judicial magistrate of first class, child line district magistrate and child welfare committee। Petition to nullify an annulment. Annulment can be sought within 2 years after the child involved in the marriage has attained majority। तो जब वो जो चाइल्ड है वो अब एडल्ट हो चुका है और उस चीज़ को 2 साल हो गए हैं, तो तब ये चीज़ की जा सकती है कि आप नलीफाई कर सको मैरिज को।
Specific condition under which child marriage can be declared null or void by the court. तो specific condition क्या है? Where a marriage has been solemnized despite injunction order passed to prohibit the child marriage, when the child is taken away from their legal guardian by force or deceit, when the child is trafficked for marriage or sold. पनिशमेंट क्या मिलती है इसमें? ऑफेंसेस अंडर एक्ट आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल. द punishable person include any person who conduct or direct or abets any child marriage, a male adult above 18 years who marry a child, any person having charge of the child, parent or guardian or member of the organization promoting, permitting, participating in child marriage और फेलिंग टू प्रिवेंट इट. तो इस अगर ये जो पनिशेबल पर्सन अगर ये पाया गया कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें आपको बेल भी नहीं मिलेगी. तो दिस इज द थिंग. नाउ इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू एज ऑफ कंसेंट. तो रुखमाबाई केस जो है 1884 का, इट वॉज रिलेटेड टू एज ऑफ कंसेंट एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स वेयर वुमेन्स एजेंसी एंड कंसेंट वर अपहेल्ड. तो वहां पे ये चीज बोला गया था कि एज ऑफ कंसेंट को दिया गया था, मतलब अपहेल्ड किया गया था. रुखमाबाई का जो केस हुआ था 1884 में. उसके बाद फूलमोनी दास केस 1889 का था, केस ऑफ मैरिटल रेप एंड डेथ ऑफ अ माइनर गर्ल इंस्पायर्ड Malabari's campaign to raise the age of consent and led the passing of Age of Consent Act 1891. Raised the consent of age of consent from 10 years to 12 years. ठीक है, तो 10 साल से 12 साल उसको कर दिया गया था एज ऑफ कंसेंट को इन 1891 के एक्ट में. इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का ये जो रहा है केस. सुप्रीम कोर्ट इंक्रीज द एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन मैरिजेस टू 18 बाय स्ट्राइकिंग डाउन इनकंसिस्टेंसी इन सेक्शन 375 IPC. Section 63 of भारतीय न्याय संहिता is in line with this provision. ठीक है. Other measures taken by government to prevent child marriage. Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. It has provision for care and protection of children who are imminent risk of marriage before attaining the legal age of marriage. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme. It aims to break gender stereotype through component of celebration of birth of girl child like Sukanya Samriddhi accounts with birth of girl child and preventing child marriages. National Action Plan to prevent child marriage. It is comprehensive framework to provide support to girls who are at risk of an early marriage. Emergency Outreach Service introduction of Child Line 1098, a 24/7 telephone emergency service for children in crisis, including prevention of child marriages. हिमाचल प्रदेश असेंबली पास्ड बिल रेजिंग मैरिज एज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 to 21. तो हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली बिल पास हुआ है जिसमें कि वुमेन की एज को 21 कर दिया गया है मिनिमम एज फॉर मैरिज. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ CCL थ्रू हिज मदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस डेल्ट विद द एक्ट्स प्रोविजन फॉर प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ CCL इन हीनियस ऑफेंस. तो इस जजमेंट के हाइलाइट्स क्या रहे? एन अपील अगेंस्ट प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑर्डर ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वुड बी फाइल्ड बिफोर चिल्ड्रंस कोर्ट, नॉट सेशन कोर्ट, वेर एवर अवेलेबल. तो चिल्ड्रन कोर्ट में इस चीज़ की आप फाइल कर सकते हो अपील, नॉट इन सेशन कोर्ट जहाँ पे चिल्ड्रन कोर्ट अवेलेबल है. ऑल्सो कोर्ट हैज़ प्रेस्क्राइब 30 day टाइम लिमिट फॉर प्रेफरिंग सच अपील्स. तो 30 दिन का टाइम है आपके पास. The time period of 3 months prescribed for completion of preliminary assessment is not mandatory but merely directory in nature. तो ये जो टाइम पीरियड है कि आप प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो करेंगे उसके लिए 3 मंथ का टाइम दिया गया है, बट ये मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है नेचर में. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो रहा है केस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट defines child as person who has not completed age of 18 years. In 2015, it introduced a provision wherein a child in age group of 16 to 18 years could be tried as an adult case of heinous offences. Juvenile Justice Board carried assessment to determine whether to try such a child as an adult or minor. ठीक है, तो ये जो बोर्ड है ये डिसाइड करता है कि उसको हम एडल्ट माने या चाइल्ड माने. Institutional setup mandates setting up Juvenile Justice Board and Child Welfare Committee (CWC) in every district to deal with the cases of CCL. Special provision for juvenile between 16 to 18 years who commit serious crime under Section 15. The JJB shall conduct a preliminary assessment to assess capacity of the child. After preliminary assessment, the Children's Court may decide whether the child can be tried as adult.
प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद में चिल्ड्रन कोर्ट डिसाइड करती है कि उसको हम बच्चे की तरह ट्रीट करें या एडल्ट की तरह ट्रीट करें. मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन CCI. ऑल CCI स्टेट रन वॉलंटरी और NGO intended to give shelter to children regardless of whether they receive government grant must be registered. Non-compliance is to be severely penalized. ठीक है. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2021 का जो है इस डिस्ट्रिक्ट इसके स्पेसिफिकेशन ये वाले मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अमेंडमेंट इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो अडॉप्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग एडिशनल मजिस्ट्रेट कैन इशू अडॉप्शन ऑर्डर. तो अडॉप्शन की जो बात है वो ये इशू कर सकते हैं. अपील्स की बात करें एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन अडॉप्शन ऑर्डर पास बाय DM मे फाइल एन अपील बिफोर डिविजनल कमिश्नर विद इन 30 days ऑफ सच ऑर्डर. तो डिविजनल कमिश्नर के आप सामने ये अपील कर सकते हो 30 दिन के अंदर. डेजिग्नेटेड कोर्ट ऑल ऑफेंसेस विल बी ट्राइड इन चिल्ड्रन कोर्ट. तो इसमें चिल्ड्रन कोर्ट के में ही सारे केसेस इसमें देखे जाएंगे और अपील आप डिविजनल कोर्ट कमिश्नर के सामने कर सकते हो. 30 दिन की टाइम दिया जाता है आपको. तो ये सारी चीज़ें हुई. अब इसके बाद मॉडल फॉस्टर केयर गाइडलाइन 2024. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिलीज मॉडल फॉस्टर केयर गाइडलाइन 2024. About the guideline, these guidelines are in consonance with Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 and JJ Model Rules 2016, Adoption Rule 2022 and Mission Vatsalya. So foster care is the placement of child in the domestic environment of family other than child's biological family. तो foster care क्या होता है कि एक बच्चे को domestic environment में रखना, एक familiar environment, family का जो environment होता है उसमें रखना, लेकिन biological family नहीं होनी चाहिए. मतलब आप एक फैमिलियर मतलब एक फैमिली है, एक आप डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में आप बच्चे को रख रहे हो, बट दैट इज नॉट हिज बायोलॉजिकल फैमिली. सच फैमिली सिलेक्टेड एंड अप्रूव बाय चाइल्ड वेलफेयर कमेटी. तो वो फैमिली जहाँ पे बच्चे को रखा जाएगा वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से डिसाइड करती है कि कहाँ पे बच्चे को देना है. चाइल्ड अडॉप्शन फ्रेमवर्क जो है इंडिया में उस पर बात करते हैं. तो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा नोडल बॉडी फॉर अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन. तो ये जो बॉडी है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, तो यही डिसाइड करती है, नोडल बॉडी है जो कि इंडिया में इंडियन चिल्ड्रन के लिए अडॉप्शन के लिए यूज हो मतलब उसका देख रेख करती है. इट रेगुलेट्स इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शंस. इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ MWCD एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट established under JJ Act. CARA primarily deals with adoption of orphaned, abandoned and surrendered children through its association recognized adoption agency. तो adoption के लिए जो नोडल एजेंसी है वो है CARA. ये याद रखना है हमें कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, और इसको JJ एक्ट जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का उसके अंदर इसको बनाया गया था. ठीक है. नाउ की प्रोविजन इन द रिवाइज्ड गाइडलाइंस, जो अभी रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं फॉस्टर केयर के उसके बारे में बात करें तो चिल्ड्रन अबव 6 year एज लिविंग इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी इंक्लूड हार्ड टू प्लेस चिल्ड्रन. तो ये जो चिल्ड्रन है यही एलिजिबल हैं फॉस्टर केयर के. कौन? जो 6 साल से बड़े हैं एंड दे आर लिविंग इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी इंक्लूडिंग हार्ड टू प्लेस चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हैविंग स्पेशल नीड्स एंड चिल्ड्रन हैविंग अनफिट गार्जियंस. एलिजिबिलिटी टू फॉस्टर एनी पर्सन इरेस्पेक्टिव ऑफ मैरिटल स्टेटस, यानी वो शादीशुदा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और वेदर दे हैव अ बायोलॉजिकल सन और डॉटर, या तो उनके बच्चे हों या नहीं हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता. ओनली मैरिड कपल वर एलिजिबल अंडर MFCG. जो 2016 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग सिर्फ मैरिड कपल एलिजिबल थे, बट अभी जो रिवाइज्ड गाइडलाइन आया है उसमें कोई भी पर्सन मैरिड हो नहीं हो, उनके बच्चे हो नहीं हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हो. Allow single females to foster and adopt a child of any gender. However, single males can do so for male children. तो क्या है कि सिंगल फीमेल्स जो हैं वो किसी भी जेंडर मतलब बच्चा या लड़की हो या लड़का उसको आप अडॉप्ट कर सकते हो, पर सिंगल मेल अगर आदमी सिंगल है तो वो सिर्फ मेल चाइल्ड को ही अडॉप्ट कर सकता है. स्पाउस कपल शैल हैव स्टेबल मैरिटल स्टेटस रिलेशनशिप ऑफ 2 years. अगर कपल को हम दे रहे हैं अडॉप्शन के लिए तो वो रिलेशनशिप होगा वो 2 साल का होना चाहिए मैरिटल स्टेटस. फॉस्टर अडॉप्शन अलाउ द फॉस्टर पेरेंट हु इज ऑलरेडी फॉस्टरिंग द चाइल्ड फॉर मिनिमम 2 years एज अपोज टू 5 years earlier टू अडॉप्ट द सेम चाइल्ड. तो अभी इसको जो साल है जो घटा करके पहले 5 साल था अभी उसको 2 साल कर दिया गया है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम फॉस्टर केयर. नाउ अब हमारा चिल्ड्रन का टॉपिक खत्म हुआ. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अदर वल्नरेबल सेक्शंस. तो अदर वल्नरेबल सेक्शंस में पहला हमारा है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी PWDs. राइट टू ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी अमेंडमेंट रूल्स 2024 के आते हैं एंड हैव बीन नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री
of Social Justice and Empowerment under Right of Person with Disability Act 2016. तो ये एक्ट के अंदर जो रूल्स हैं वो नोटिफाई किए गए हैं 2017 के अमेंडमेंट रूल्स. सो key highlight of this amended rule: required document for disability certificate. डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, रीसेंट फोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 6 months एंड आधार कार्ड. Issuance authority: medical authority or notified competent medical authority at the district level in the district of residence of the applicant. Processing time की बात करें तो extended from 1 month to 3 months. Application to lapse or become inactive if undecided over 2 years. 2 साल तक अगर उस पर एक्शन नहीं लिया गया तो वो इनएक्टिव हो जाएगा या लैप्स कर दिया जाएगा. एप्लीकेंट्स मस्ट रीअप्लाई और कॉन्टैक्ट द अथॉरिटी टू रीएक्टिवेट द एप्लीकेशन. यहाँ पे क्या है, कलर कोडेड यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड UDID और स्वावलंबन कार्ड जो है वाइट रहेगा. जो कार्ड रहेगा वो वाइट कार्ड रहेगा अगर डिसेबिलिटी इज बिलो 40%. अगर 40 से 80% तक डिसेबिलिटी है तो येलो कार्ड मिलेगा और 80% से ऊपर डिसेबिलिटी है तो ब्लू कार्ड मिलेगा. सो दिस इज स्वावलंबन कार्ड और UDID. PWD की बात करें तो पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन विद लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट विच इन द इंटरेक्शन विद बैरियर्स हिंडर हिज फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी इक्वली विद अदर्स. सो ये जो है मेंशन किया गया है RPWD एक्ट of 2016. PWD constitute 2.2% of the total population. सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 2.21% जो है PWD पॉपुलेशन में है. 69% of all PWD live in rural areas while 21% of all PWD are elderly. तो 69% गांव में रहते हैं और 21% जो है वो elderly हैं. उसके बाद राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो हमने बात की, तो ये एक्ट जो है इसके बारे में बात करें तो इट इंश्योर्स दैट ऑल PWD कैन लीड देयर लाइफ विद डिग्निटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज. It was enacted to give effect to the United Nations Convention on Right of Persons with Disability, to which India is a signatory. तो UNCRPD जो है उसमें इंडिया सिग्नेटरी है, तो उसको मतलब एक तरह से वैलिड कंट्री में उसके लिए एक रूल बनाने के लिए ये एक्ट उसको रिप्रेजेंट करता है. Administered by Union Ministry of Social Justice and Empowerment MOSJ and E. Key provisions of this act: it provide wide definition of PWD, recognizing 21 types of disability including acid attack victims, intellectual disability and mental illness, etc. Right of PWD: government are responsible for ensuring PWD enjoy right to equality, life with dignity and respect, protection from abuse, cruelty, inhuman treatment, violence and exploitation, other rights, right to home and family, reproductive right, accessibility in voting, the right to own or inherit properties. ठीक है. Person with benchmark disability: person with at least 40% of a specified disability, whether defined in measurable terms or not, as certified by the relevant authority. स्पेशल प्रोविजन की बात करें तो राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन 6 to 18 years, 5% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड 4% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स. Government may incentivize employers in private sector to ensure that at least 5% of their workforce constitute PWD. Appointment of limited guardianship: if a PWD cannot make legally binding decision even with support, limited guardianship is a joint decision-making system based on mutual understanding and trust between the guardian and the PWD. It follows the PWD's will and is limited to specific period, decision and situations. Social security की बात करें, mandates the government to formulate necessary program to safeguard the right of PWD for an adequate standard of living, to enable them to live independently or in the community. Provision for effective implementation of the act: तो advisory body जो है make policy making body at central and state level. Special court जो है special court and prosecutor for trying offences under the act. Regulatory body: strengthened bodies for monitoring and grievance redressal. Penalties की बात करें तो fines for breaching provision of the act. Financial support: national and state funds to provide support to PWD financially. Chief Commissioner and commissioners, appointed officials, safeguarding right of central and state level. तो ये चीज़ें हो गई. स्टेप्स टेकन फॉर वेलफेयर ऑफ PWD, पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन एंड देयर आर सम स्कीम्स. तो पॉलिसीज क्या है? नेशनल पॉलिसी फॉर PWD 2006 का नेशनल लेजिस्लेशन, ये तो पॉलिसी हो गई. अब लेजिस्लेशन क्या है? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ एक्ट, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरिब्रल पॉलिसी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1999, RPWD एक्ट 2016 का जो हमने ऊपर देखा, मेंटल हेल्थ
केयर एक्ट 2017 का। अब स्कीम्स क्या हैं? स्कीम्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, सिप्डा, ये एक स्कीम है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान 2015 का, ये सुगम्य भारत अभियान है। असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड असिस्टिव डिवाइसेस, एडीआईपी। नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ पीडब्ल्यूडी, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम। तो ये सारे स्कीम्स हो गए और इधर में पॉलिसीज दी हुई हैं। इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू द फॉलोइंग इंटरनेशनल इनिशिएटिव। तो इन सब इनिशिएटिव में इंडिया पार्ट है। इंडिया एडॉप्शन ऑफ इंडियन स्ट्रैटेजी टू मेक द राइट रियल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन एशिया एंड पैसिफिक, डिक्लेरेशन ऑन द फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी इन एशिया पैसिफिक रीजन, बिवाको मिलेनियम framework working towards an inclusive, barrier-free and right-based society। तो इन सब का इंडिया सिग्नेटरी रहा है। रिलेटेड न्यूज़ क्या है अभी? तो यूएन कन्वेंशन एंड द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है, 17th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टी ऑफ टू यूएनसीआरपीडी टुक प्लेस इन न्यूयॉर्क with the theme rethinking disability inclusion in the current international juncture and ahead of the summit of future। About UNCRPD, adopted in New York in 2006, entered into force in 2008। Objective की बात करें to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedom by all persons with disability and to promote respect for their inherent dignity। ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी इंक्लूड दोज हु हैव लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट। इसमें 164 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जुगा। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसको इट इज ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, पीएम जुगा, फॉर इम्प्रूविंग सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। इसके फीचर्स क्या हैं? द स्कीम इज नेम्ड आफ्टर बिरसा मुंडा, पॉपुलरली नोन एज धरती आबा। तो जो धरती आबा है वो बिरसा मुंडा को कहा जाता था, ही वाज पॉपुलरली नोन एज धरती आबा, तो उन्हीं के नाम पर ये स्कीम बना है। द ट्राइबल लीडर हु रेजिस्टेड द ब्रिटिश एम्पायर एंड लेड उलगुलन मूवमेंट। तो उलगुलन मूवमेंट जो है वो बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। इट इन्विजन्स सैचुरेशन ऑफ क्रिमिनल गैप्स in social infrastructure, health, education, livelihood through different schemes by convergence and outreach. Based on learnings and success of PM जनमन, तो जो PM जनमन आया था ना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इससे जो सक्सेस इसकी हुई है, इससे कुछ जो सीख मिली है, उसके बेसिस पर ये बनाया गया है ये स्कीम। फंडिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, DAPST, ग्रांट लोकेटेड अंडर सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो इसमें यहाँ से जो डेवलपमेंट एक्शन प्लान है शेड्यूल ट्राइब, उसमें जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो पैसा आता है उसी से इसको फंड किया जाएगा। इसका 5 साल का टेन्योर है, 2028-29 तक इसका कवर किया जाएगा। कवरेज, दिस विल कवर 63,000 विलेज बेनिफिटिंग मोर देन 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। तो 5 करोड़ ट्राइबल पीपल और 63,000 विलेजेस को कवर किया जाएगा। Mission component, it comprises 25 interventions which will be implemented by 17 line ministries. Fund will to be allocated under Development Action Plan for Scheduled Tribes in next 5 years. Mapping and monitoring. Tribal village covered under the Abhiyan would be mapped and monitored on PM Gati Shakti portal. तो PM Gati Shakti portal में ही उन villages के बारे में हम उसको monitor करेंगे and map करेंगे। तो ये हो गया। अब गोल्स क्या है इस मिशन के अंदर? पहला गोल है डेवलपिंग इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, SDG 9 जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 9। पक्का हाउस फॉर एलिजिबल हाउस होल्ड एंड अदर एंटाइटलमेंट अंडर PM आवास योजना ग्रामीण विद अवेलेबिलिटी ऑफ टैप्ड वाटर, जल जीवन मिशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। एक्सेस ऑफ आयुष्मान भारत कार्ड, PM जन आरोग्य योजना इसके अंदर। एंड इम्प्रूविंग village infrastructure, ensuring all-weather road connectivity to ST majority village, PM Gram Sadak Yojana. Provide access to mobile connectivity, BharatNet and internet. Infrastructure for improving health, nutrition and education, National Health Mission, Samagra Shiksha Mission and Poshan। तो इन मिशंस के थ्रू ST कम्युनिटी को एक तरह से प्रोवाइड करना फैसिलिटीज। सेकेंड गोल क्या है? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड एम्पावरमेंट। तो पहला गोल था इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, अब दूसरा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ट्रेनिंग, स्किल इंडिया मिशन एंड इंश्योरिंग दैट ST बॉयज एंड गर्ल्स get access to long-term skill courses after 10th-12th standard every year।
मार्केटिंग सपोर्ट की बात करें, इट वाज थ्रू ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर TMMC, टूरिस्ट होम स्टेज एंड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी सपोर्ट फॉर FRA पट्टा होल्डर। उसके बाद थर्ड गोल की बात करें तो इट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन। तो एजुकेशन की बात हो रही है, SDG 4 के अंदर आता है। टू इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER टू द नेशनल लेवल्स, टू मेक क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू ST स्टूडेंट्स, समग्र शिक्षा अभियान, बाय सेटिंग अप ट्राइबल हॉस्टल्स इन स्कूल एट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल। चौथा गोल है हेल्दी लाइफ एंड डिग्निफाइड एजिंग, जो SDG 3 है, टू इंश्योर इनहांस्ड एक्सेस to quality health facilities to ST household, PM Abhin, to reach towards the national standards in infant mortality rate and maternal mortality rate। तो मतलब जो नेशनल स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है, तो उसको एक नेशनल स्टैंडर्ड पे लेकर के जाना, ये इसमें कवर किया जाएगा। एंड कवरेज ऑफ इम्यूनाइजेशन थ्रू मोबाइल medical unit in area where sub-center is more than 10 kilometer in plain area and 5 kilometer in hilly area, national health mission। तो इनोवेटिव स्कीम्स जो हैं इस PM जुग के अंदर, जो इनोवेटिव स्कीम्स लाई गई हैं उसकी बात करें तो ट्राइबल होम स्टे टू टैप टूरिस्ट पोटेंशियल, 1000 होम स्टेज विल बी प्रमोटेड अंडर स्वदेश दर्शन थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। Sustainable livelihood forest right holder FRA mission has a special focus on 22 lakh FRA patta holder and convergence of different schemes. Improving infrastructure of government residential school hostels for upgradation on the line of PM Shri schools, advanced facilities for diagnosis of sickle cell anemia, sickle cell disease SCD, center of competence COC would be set up in AIIMS and premier institutes in the state where SCD is prevalent. Tribal multipurpose marketing center, 100 TMMC will be set up to enable the tribal producer to get right price for their product, minimizing post-harvest losses and facilitate the consumer in buying tribal produce। तो ये हो गया हमारा PM जुग। तो PM जुग में सारे ही जो एक तरह से सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेक्टर जो स्कीम्स हैं उससे जो पैसा आ रहा है उससे इसको फंड किया जाएगा, और उन सारे स्कीम्स से ही इसको एक तरह से ST की तरफ फोकस होगा, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स की तरफ वो फोकस होगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें बात करी गई हैं। हर सेक्टर में, हर फील्ड में, हेल्थ हो जाए, एजुकेशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इकोनॉमी की बात हो, तो हर सेक्टर में उनको हेल्प करना, उनको एक एट पार मतलब नेशनल लेवल के तक लेकर के आना जो भी चीज़ें हैं, तो उस लिए ये सारा एक स्कीम बनाया गया है। नाउ हमारा सेकेंड जो टॉपिक है वो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी अप्रूव्स हैबिटेट राइट फॉर जुआंग्स ऑफ केओंझर एंड मंकीडिया ट्राइब PVTG इन उड़ीसा। तो इनके लिए हैबिटेट राइट्स जो है वो अप्रूव कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी के द्वारा। तो जुआंग्स और मंकीडिया ट्राइब जो है उनको दे दिया गया है हैबिटेट राइट। तो हैबिटेट राइट क्या है ये देखते हैं। हैबिटेट राइट आर गिवन टू PVTG अंडर सेक्शन 3(1)(e of the Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers Act, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट। 2006 का जो एक्ट है इसको FRA एक्ट भी बोलते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो इसके अंदर इसमें मेंशन है हैबिटेट राइट की। तो इट डिफाइंस हैबिटेट एज द एरिया कंप्राइजिंग द कस्टमरी हैबिटेट and other habitats in reserved and protected forest of primitive tribal group, pre-agricultural communities and other forest dwelling STs। तो उनका जो हैबिटेट है फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज और रिजर्व्ड एरिया के अंदर उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि एक प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में जो उनका जो कस्टमरी हैबिटेट है वो। हैबिटेट राइट्स आर अकॉर्डेड आफ्टर सीक्वेंस ऑफ कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। तो ये राइट जो दी जाती है इसको कंसल्टेशन के बाद ही दिया जाता है। ट्राइब्स हैविंग हैबिटेट राइट, तो जो ट्राइब्स जिनके पास हैबिटेट राइट है उसमें उड़ीसा के 7 ट्राइब आते हैं, पौड़ी, भूयांस ऑफ भूदेवघर, सौरा ट्राइबल ऑफ गजपति, जुआंग इन केओंझर एंड जाजपुर डिस्ट्रिक्ट, चुक्तिया भुंजिया ऑफ नुआपाड़ा एंड हिल खड़िया ऑफ मयूरभंज, डोंगरिया, कोंसन, मंकीडिया ट्राइब। तो ये 7 ट्राइब जो हैं उड़ीसा के हैं, इनको मिला हुआ है। मध्य प्रदेश से भरियाज को मिला है, छत्तीसगढ़ से कमार्स एंड बैगाज को मिला है, महाराष्ट्र से मरिया गोंड को मिला है। तो ये जो ट्राइब्स हैं इनके पास हैबिटेट राइट है। PVTG के बारे में अब बात करते हैं। गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड 75 PVTG स्प्रेड अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 1 UT। तो एक UT और 18 स्टेट्स जो हैं उसमें ये फैले हुए हैं, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ देभार कमेटी। तो ये जो PVTG जो रिकॉग्नाइज किया गया है ये देभार कमेटी से रिलेटेड है। 1960-61 में ये कमेटी बनाई गई थी।
तो पीवीटीजी देभार कमेटी, अगर ऐसे क्वेश्चन में आता है कई बार मैच द फॉलोइंग, तो देभार कमेटी इज रिलेटेड टू पीवीटीजी। ठीक है। उड़ीसा हाउसेस 13 पीवीटीजी विच इज हाईएस्ट अमंग ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। तो सबसे ज़्यादा हमें उड़ीसा में ही पीवीटीजी देखने को मिलते हैं। क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग पीवीटीजी, फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होने चाहिए। प्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जो जो लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है, मतलब एग्रीकल्चर प्री एग्रीकल्चरल लेवल, वो होना चाहिए। स्टैग्नेंट एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी रिसीडिंग होनी चाहिए या फिर उतना बढ़ नहीं रहा है वैसा, या एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, बहुत पढ़े लिखे नहीं, बहुत कम लिटरेसी वहाँ पे, और सबसिस्टेंस इकोनॉमी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन से अगर फुलफिल हो रहे हैं तो वो पीवीटीजी में क्वालिफाई, मतलब वो जो ट्राइब है वो पीवीटीजी के लाने के लिए क्वालिफाइड है। डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी स्कीम जो है, it aims comprehensive socio-economic development of PVTG while retaining their culture and heritage। तो उनको डेवलप कराना सोशली एंड इकोनॉमिकली, पर उनके कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना, ये चीज़ करा जा रहा है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद 100% सेंट्रल असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ फंडिंग, ग्रांट इन एड एंड क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन इसमें 100% सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाएगा इन फॉर्म ऑफ फंडिंग। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें, इट इज प्रोवाइडेड टू स्टेट एंड यूटी अंडर द स्कीम फॉर एक्टिविटीज लाइक एजुकेशन, हाउसिंग, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी एसेट, इंस्टॉलेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑफ लाइटिंग पर्पसेज एंड सोशल सिक्योरिटी एट्सेट्रा। इन चीज़ों के लिए पैसे दिया जाता है स्टेट या यूटी को। माइक्रो प्लान अप्रोच थ्रू फॉर्मुलेशन ऑफ कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट सीसीडी प्लान एंड रैंकिंग ऑफ पीवीटीजी पॉपुलेशन इन डिफरेंट स्टेट्स जो है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो है टॉप पे है, फिर महाराष्ट्र एंड झारखंड। ठीक है। तो ये चीज़ 2001 के सेंसस में दी गई थी, ये रैंकिंग। तो इसी के साथ हमारा पीवीटीजी खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डी नोटिफाइड ट्राइब्स, जिसको हम अगले ही लेक्चर में कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग एंड बाय बाय।